हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे संख्याओं की पहचान और परिभाषा। ये संख्या नहीं पहचानने के वजह से बहुत बच्चा को जो भाषा वाला सवाल होता है वो नहीं समझ पाता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है। गणित का ये बेसिक है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब गिनती होना चाहिए एक से, जीरो से नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक जा सकते हैं, मतलब नंबर, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है। तो पूर्ण प्राकृत संख्या। दूसरा में आता है पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जो शून्य से प्रारंभ हो या शुरू हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या में जीरो लगता है, बाकी सब प्राकृत वाला ही दिया जाता है, ठीक है। तो जो संख्या शून्य से शुरू होगा वो संख्या पूर्ण होगा। इसका दिया हुआ 1 2 3 4 जीरो से अंत तक n। फिर है तीसरा में पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक एवं धनात्मक, ऋणात्मक धनात्मक का मतलब, ऋणात्मक हो गया जो माइनस वाला संख्या रहता है, जैसे माइनस में, वो धनात्मक का मतलब होता है प्लस। आप लोग को पता होगा। तो दोनों रहना चाहिए, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि प्लस से शुरू हुआ 3 2 1 0, फिर जीरो से स्टार्ट करके माइनस। इसमें देखिए प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न उतारिए, याद कीजिए। अब वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ पाइएगा। आप सोचिएगा कि आधा देखें आधा नहीं, तो आप नहीं समझ पाइएगा और पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर आपको बताते हैं। हेलो गैस, देखिए चौथा सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो दो से विभाजित होता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब कि वैसा संख्या लीजिए जो 2 से भाग लग जाना चाहिए, मतलब 2 से वो कर देना चाहिए। या हम लोग कहा गया दोस्त पढ़ते होंगे बचपन में, तो जो जोड़ा रहता है तो उसको सम संख्या कहेंगे, क्या करेगा उसको विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे। 2 से आप भाग लगाइएगा, यदि वो कट गया पूरा पूरा तो सम संख्या। जैसे कि 2 से यदि हम भाग लगाते हैं 15 में, देखिए कितना में लगेगा? 7 में 14 देंगे, एक आ गया ना कटा, तो 15 मेरा सम नहीं हुआ। अब देख कितने 8 लिखते हैं, 8 नहीं 56 ले लेते हैं। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 बार में लगाएंगे 4, एक होगा फिर 6, 8 में 16, देखिए पूरा पूरा कट गया। तो ये 56 था मेरा सम संख्या था, ठीक है। और सम संख्या पहचानने का ट्रिक है छोटा सा, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे 7 और 6 दे दिए, ठीक है, तो इस समय की भी सम है। तो लास्ट वाला आप देखिएगा, सिर्फ लास्ट वाला यदि 2 के पहाड़ा में आ जाए तो आप उसको कह सकते हैं कि वो सम संख्या। तो अभी 76 होगा, सम संख्या होगा। फिर ये देखिए 8 और 5 85 देते हैं, 85 दे देंगे तो ये हमारा विषम संख्या क्या, कि इसका लास्ट में 5 आता है। 5 2 से भाग नहीं लेगा, ठीक है। तो सम संख्या उम्मीद है समझ गए होंगे। पांचवा आपका आ गया विषम संख्या। तो वैसे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, मतलब कि जो संख्या में 2 से भाग नहीं लगता हो, तो हम उसे विषम संख्या कह सकते हैं। बोले तो काग संख्या, ठीक है। 3 5 8 11 27 31, ठीक है। 2 से भाग नहीं लगे तो आप उसको विषम, और 2 से भाग लग जाए तो सम संख्या कहेंगे, ठीक है। ये पूरा सम है, देखिए सब 2 से भाग लग जा रहा है, सबका आधा हो जाएगा। विषम में किसी का आधा नहीं होता है। छठा आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो तो उसे विषम संख्या। यहाँ भाज्य लिखना था, विषम लिखा गया है, भाज्य, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब भाज्य संख्या यहाँ पे आप लोग नहीं समझेंगे, गुणनखंड नहीं समझेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है कि एक संख्या को कई बार गुना करना। जैसे कि 8 यदि हम चुनेंगे, 8 मेरा भाज्य संख्या है। देखिए 8 का गुणनखंड 1 गुने 8 करेंगे 8, एक गुणनखंड हो गया। दूसरा गुणनखंड होगा 2 गुने 4 हो गया। तीसरा गुणनखंड हम कर सकते हैं, 4 को इधर कर लेंगे और 2 को इधर कर लेंगे, कितना 8। इसका गुणनखंड मेरा बन रहा है। मतलब अपनी भाषा में यदि हम समझाए तो जो पहाड़ा में 2 बेर आ जाना चाहिए, कितने बेर? 2 बेर यदि आ जाए तो वो संख्या हो जाएगा भाज्य संख्या, ठीक है।
और जो 2 बेर नहीं आता, जैसे कि देखिए 2 हम नहीं लिए हैं, 2 के पहाड़ा में हमसे देखिए खाली 2 के पहाड़ा में सिर्फ 2 आता होगा। 2 सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, क्या कि 2 के पहाड़ा में ही खाली 2 आएगा, ठीक, बाकी में नहीं आएगा। 2 का गुणनखंड एक ही होगा, 2 गुने 1 बराबर 2, बस इतना ही आएगा और दूसरा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो 2 नहीं, चलो ठीक है, आगे बताते हैं। भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या भी परिभाषा सेम होगा थोड़ा। चलिए आइए अब बताते हैं। 7वां में है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 1 होता हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब गुणनखंड करने का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए 7 का यदि गुणनखंड कीजिएगा तो 7 एकम 7, दूसरा कोई हल है इसका, गुणनखंड नहीं होगा तो 7 हो जाएगा अभाज्य संख्या। फिर हम आपको उदाहरण के लिए लेते हैं 8 पर 9 89, ठीक, इसका गुणनखंड कोई है तो बताइए, दूसरा सिर्फ एक ही होगा। तो हम लोग उदाहरण के लिए ले लिए हैं अभाज्य संख्या 2, 2 का गुणन 1 होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। अभाज्य मतलब पहाड़ा में सिर्फ एक बार आता होगा तो वैसे संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। यदि 2 बार आ गया या 2 से ज्यादा आ गया तो वो भाज्य होगा, ठीक है। अब 8वां में है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको 9th 10th 11th बहुत हेल्प करता है बनाने के लिए, पहचानने के क्वेश्चन भी आता है इससे। तो देखिए वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में, मतलब बट्टा के रूप में होना चाहिए हो, तो जहां q बराबर 0 है, इसका मतलब हो गया कि 7 यदि देंगे, इसका मतलब नहीं देंगे 3, मतलब 7 के जगह पर 3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि q, तो q का मतलब तो बट्टा में, तो नीचा में ना शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 8 बटे यदि हम 0 देंगे ना, 8 बटे यदि हम 0 देंगे तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसका मतलब यही है q बराबर 0 नहीं, ठीक है। 7 मेरा परिमेय होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, एक छुपा रहता है। 9 कौन होगा? परिमेय होगा, एक नीचे एक छुपा रहता है। और रूट में संख्या नहीं रहना चाहिए। रूट में संख्या जैसे देखिए 7, तो रूट में संख्या है और वो किसी का वर्ग नहीं है तो वो होगा अपरिमेय। जैसे रूट 7 अपरिमेय है, हाँ यहीं पे 36 दे देंगे तो रूट में 36 है तो बाबू 36 का वर्ग होता है 6, ठीक है। तो मेरा रूट 36 जो है वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। रूट में कोई भी संख्या परिमेय नहीं होता है, हालांकि वह किसी का वर्ग नहीं होना चाहिए। यदि वर्ग रहेगा रूट में तब होगा। अब देखिए उदाहरण में 7 बटे 2, 4 बटे 3, 0 बटे 5, ऊपर 0 है कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक तोड़ के ये भी है। ये देखिए रूट में है ना, देखिए 16 है, इसको हल करेंगे हम तो ये देखिए 16 है तो ये 4 का वर्ग हो गया, 36 हो गया 6 का वर्ग, बट्टा में है ना, ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। अब इससे उल्टा हो जाता है अपरिमेय। तो वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं होता, मतलब बट्टा के रूप में नहीं हो, जहां q बराबर 0 होना चाहिए, q बराबर 0 हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए रूट 3, ये नहीं पूर्ण ना पूर्ण कोई संख्या है नहीं, से रूट 3 मेरा अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है, बट्टा के रूप में है लेकिन ये संख्या नहीं है, ठीक है। रूट होने के बाद संख्या आधा हो जाता है, 0 है नीचे में अपरिमेय, इसके रूट में इसमें 0, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग संख्या। अब इसमें एक और संख्या आता है वास्तविक। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें परिमेय और अपरिमेय मिला हो तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर आगे बताते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए छोटा और बड़ा संख्या में भी कंफ्यूजन होता है, तो आज आपका ये कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक का अर्थ होता है कि सिर्फ एक संख्या होना चाहिए। जैसे कि देखिए अकेला संख्या, ठीक है, अकेला एक भी होता है तो एक से छोटा तो 0 भी तो है। तो यदि एक अंक की छोटी संख्या, आप लोग अंक नहीं समझते होंगे, जैसे देखिए 9 8 6, इसमें क्या अंक है? 1 2 3 अंक है, ठीक है। एक अंक वाला जैसे आपका मोबाइल नंबर भी होता है तो मोबाइल नंबर में होता है 10 अंक, ठीक है। तो 10 अंकों की संख्या हो गया। 10 अंकों की छोटी संख्या, 10 अंकों की बड़ी संख्या, सब बताएंगे आपको। तो देखिए एक अंकों की छोटी संख्या 0। अकेला यदि पूछ देगा कि सिर्फ एक अकेला
तो 0 होगा छोटी संख्या। वहीं पे पूछ देगा एक अंक की बड़ी संख्या, तो देखिए बड़ी में होगा 9, 9 के बाद हो जाता है 10, जो 10 होगा आपको डबल संख्या। ठीक है, छोटा में पूछ देगा एक अंकों की तो 0, अब 12 पूछ देगा तो आप बोलिएगा 9। फिर आते हैं दूसरा, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 10। ठीक, एक देके 0 देंगे 10 हो जाएगा। उसके बाद आता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक में 3 अंक है या नहीं है बताओ, 1 और 0, तो 100 हो गया मेरा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंक पूछेगा तो 1 देंगे और उसके ऊपर 4 को 0 दे देंगे, 3 0 दे देंगे तो 1000। फिर पूछते हैं 5 अंक, तो फिर 1 देंगे, फिर 4 0 देंगे, मतलब 0 बढ़ाते जाइए, अंक पूरना चाहिए। 3 अंक में 3 अंक पूर जाना चाहिए। जब 4 अंक की छोटी संख्या आपको पूछेगा तो 4 अंक में पूछेगा तो 1 तो 1 होबे करेगा और ऊपर से 3 को 0 होगा। देखिए 4 अंक है ना, तो सबसे छोटी संख्या 4 अंक की 1000 होगा। ठीक, बड़ी संख्या में तब पता है सबसे एक अंक अकेले में यदि बड़ी संख्या तो 9 होगा। 0 से शुरू होता है अंत तक जाएंगे तो 9 तक, 9 के बाद जाएंगे तो देखिए डबल संख्या हो जाता है तो 10 हो जाता है। तो हमको एक अंक की बड़ी संख्या 9 होगा। फिर आते हैं 2 अंकों की, तो 2 अंकों की में बड़ी संख्या 99 होगा। 99 क्यों लिए, 99 से यदि हम आगे जाएंगे तो 100 पूर जाएगा। तो 100 देखिए 100 में तीनों संख्या आ जाता है। ठीक, 99 से 100 बड़ा है लेकिन 3 अंक उसमें आ गया, हमको 2 अंक तक जाना है, तो 99 हमारा होगा सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की संख्या में। फिर आपका हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो मतलब बड़ी संख्या यदि आपसे पूछे तो जय संख्या पूछे तय गो 9 अपना ऐड करते चला जाइएगा। 3 अंकों में तो 3 गो 9 दे दिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या यदि पूछ देगा हम क्या करेंगे, 4 को 9 उसको बता देंगे, क्या है 1000, 9999 बताएंगे। ठीक है, आगे बताइए जाएगा। और जब छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लगा के अपना 0 देते चला जाएगा। ठीक है, यदि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 दीजिएगा और 4 को 0 दीजिएगा तो 5 अंक पूर जाएगा। ठीक है, तो आप पहचानना, लेकिन खैर इतना ही काफी है, यही 3 पूछता है। आपको क्वेश्चन आएगा 1 अंक की बड़ी संख्या 2 अंकों की छोटी संख्या, तब बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मैथ में जो भी कमजोरी है, बेसिक है, पीछे हम हर एक वीडियो बना देते हैं और बनाते आ रहे हैं, तो आप वीडियो से जुड़े रहिए और देखते रहिए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।